आज हम बात करने वाले हैं कि एक लिफ्ट मैन का लड़का कैसे बनता है एक सक्सेसफुल आदमी, जो कि बनता है बहुत पैसे वाला और बहुत बड़ा इंजीनियर। चलो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। हॉस्पिटल में राजू के पिताजी की तबीयत ख़राब होती है, बट राजू को कोई फ़र्क नहीं होता। राजू फिर भी मूवी देखने जाता है, बट राजू की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि राजू की ज़िंदगी जो अच्छी खासी चल रही थी, अब वो इतनी अच्छी खासी नहीं चलने वाली थी। राजू की ज़िंदगी में बहुत जल्दी तूफ़ान आने वाला था। वो क्या तूफ़ान था, चलिए हम आपको बताते। ये जो था राजू, ये इसके पिताजी है जिनका नाम है घनश्याम। घनश्याम एक लिफ्ट मैन है, बट उसका बेटा जो है वो एकदम इंजीनियर कॉलेज में पढ़ता है और हमेशा फेल ही होता है, और वो इस बार भी फेल हो चुका था। जैसे बात घनश्याम को पता चलती है, घनश्याम हार्ट अटैक के मारे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, बट राजू फिर भी मूवी देखते रहता है। जब राजू को ये बात पता चलती, राजू हॉस्पिटल में जाती, फिर राजू की माँ उसको बताती है कि देख बेटा राजू, अब तेरे पिताजी की तबीयत तेरी वजह से ख़राब है और उनको डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक घर में रहने के लिए बोला है। अब तुझे ही उनका काम देखना है। पर राजू बोलता है मैं वो सड़ा हुआ काम नहीं करूँगा, पर मजबूरी में उसको पास कोई इलाज नहीं होता है और वो अगले दिन अपने पापा की ड्यूटी पे चला जाता है। उनके पापा के ड्यूटी पे जैसे ही जाता है वो बहुत उदास होता है। फिर वो आके सेक्रेटरी के पास जाता है जिसका नाम होता है मुन्नी। वो सोचता है कि भाई मैं इसकी जगह पे काम करने आ गया हूँ, पर मजबूरन वो उस सेक्रेटरी मुन्नी से चाबी ले लेता है। मुन्नी उसको ये बताती है कि रोज़ सुबह तुम्हें मेरे से चाबी लेनी पड़ेगी और जाते टाइम लिफ्ट साफ़ करके मेरे पास चाबी रख के जाने होगी। फिर राजू लिफ्ट के काम में लग जाता है। राजू का मन तो नहीं कर रहा होता है लिफ्ट के काम को करने का, पर मजबूरन वो करता है। कुछ टाइम बाद उसकी मोहल्ले की मतलब उस बिल्डिंग की एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम प्रिंसेस होता है, जो कि अपने माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है। ये सब देख के राजू को उसको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी नौकरानी आती है, पर उसको इग्नोर मार देता है राजू। फिर नौकरानी वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद राजू टाइम पास करता है ताकि जैसे 10 बजे वो घर पे जाए और जल्दी से उसकी शिफ्ट ख़त्म हो जाए। वो चाबी वापस देता है मुन्नी को। मुन्नी बोलती है क्या तुमने लिफ्ट साफ़ कर दी? राजू नहीं बोलता है। तो मुन्नी बोलती है इतना टाइम पास करते हो, उतने टाइम में तो लिफ्ट साफ़ कर देते। राजू फिर गुस्से में जाता है और पूरी लिफ्ट साफ़ कर देता है। राजू लिफ्ट साफ़ करने के बाद अपने घर पे जाता है। घर पे जैसे ही जाता है वो उस काम की वजह से अपनी माँ पर और अपने बाप पे बहुत गुस्सा करता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। पर उसकी माँ उसको समझाती है बेटा बस 3 हफ्ते कर ले, बाद में तेरे पिताजी संभाल लेंगे सब कुछ। पर राजू बोलता है कि मैं तो इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूँगा, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर से वो अपना मन बना के अगले दिन जॉब पे चला जाता है। अगले दिन जैसे ही जॉब पे जाता है तो वो उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी मुन्नी के पास जाता है, और इस दिन अगले दिन वो 40 मिनट पहले आया होता है। तो उस टाइम मुन्नी के वो घर में बैठा हुआ होता है। मुन्नी उसको बताती है तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम ये जॉब क्यों करते हो? तो राजू उसको सारे सिचुएशन बताते हैं कि मैं इस बार फेल हो गया और इस चक्कर मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मुन्नी बोलता है मन लगा के पढ़ाई करो। कुछ टाइम बाद प्रिंसेस आ जाती है जिससे कि राजू को पहली नज़र में प्यार हुआ होता है। प्रिंसेस बोलती है ये बासी पिज़्ज़ा तुम खा लो, लेकिन राजू बोलता है बासी चीज़ को मैं मुंह नहीं लगाता। लेकिन राजू चुपके से ऊपर जाके पिज़्ज़ा खा लेता है क्योंकि राजू को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। पर राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा खा सके। मुन्नी का पिज़्ज़ा बड़े चाव से खाता है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, राजू मुन्नी सेक्रेटरी के पास जाता है और बोलता है कि मैं आज काम पे नहीं आऊँगा। मुन्नी बोलती है ठीक है मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। फिर मुन्नी को वो अपनी स्कूटी पे बिठा के मार्केट ले जाता है। जैसे वो दोनों मार्केट में जाते हैं, कुछ टाइम वो घूमते फिरते हैं, और जैसे घूमते फिरते वो शाम तक अपने समुंदर के पास एक दूसरे से बातें करते और अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं। मुन्नी उसको अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताती है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, उसके घर वाले मतलब उसके हस्बैंड गुजर गए। फिर 8 बजे राजू अपने घर जाता है, और जैसे घर जाता है
उसकी माँ उससे पूछती, आज तो तू घर पे रहने वाला था, मेरे साथ मंदिर चलने वाला था, तो तुझे इतने रात के 8 कैसे बज गए। तब राजू बोलता है कि नहीं, मैं मुन्नी सेक्रेटरी के साथ उनके साथ बाहर गया था। ये सुन के राजू की माँ उसको बहुत गाली देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो राजू की माँ बोलती, मुन्नी मुझे ठीक नहीं लग रही, पर राजू बोलता है वो ऐसी लड़की नहीं है। अगले दिन वो अपने पिता से मिलने जाता है हॉस्पिटल में, जो कि ठीक ठाक हुए होती है, लेकिन उनको डॉक्टर ने फिर भी आराम करने के लिए बोला होता है। फिर राजू अगले दिन वो हॉस्पिटल से ही काम पे निकल जाता है। जैसे काम पे निकलता है, मुन्नी सेक्रेटरी उसको चर्च ले जाती है आज के दिन, और जैसे वो दोनों चर्च जाती है तो उस दिन भी राजू को बहुत लेट होता है और राजू 11 बजे घर को आता है। जैसे उसकी माँ है उससे पूछती है कहाँ गया था, वो बोलता है मुन्नी सेक्रेटरी मेरे को चर्च चले गई थी। जैसे ये सुनता है उस राजू की माँ उसको बहुत गाली देना फिर से स्टार्ट करती है, और राजू बोलता है आप उस मैम के बारे में ऐसा मत सोचो, वो अच्छी है। कुछ टाइम बाद राजू को भी ये काम पसंद आने लग गया था, और वो इस काम को इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि उसको प्रिंसेस से भी अच्छा खासा प्यार हो गया था। प्रिंसेस से प्यार के कारण उसको ये जॉब बहुत पसंद आ गई थी, और प्रिंसेस भी उसको पसंद करने लग गई थी। इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद ये बात उसकी माँ को भी पता चल गई थी प्रिंसेस की, पर उसको भी कोई इतराज़ नहीं था। उनको लगता था कि राजू अच्छा लड़का है। फिर राजू को इस काम में बहुत मन लग रहा था, और राजू ये काम मन लगा के करता था। इस काम में वो खुशी खुशी करने लग गया था और बहुत खुश भी रहने लगा था। उसकी खुशी देखकर मुन्नी सेक्रेटरी को भी समझ आता है, मुन्नी सेक्रेटरी को भी समझ आ जाता है कि राजू किस वजह से खुश है। अगले दिन उसके पापा हॉस्पिटल से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उनकी छुट्टी हो जाती है, और उनके पापा बोलते हैं कल से मैं काम पे जाऊंगा, तुम अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बट राजू बोलता है अब आप सिर्फ आराम करो, मैं काम करता हूँ और आपको आराम देता हूँ। फिर क्या था, राजू के पिताजी बोलते हैं कि उस जगह पे सही से काम करना, क्योंकि वो मेरे बरसों की रोजी रोटी है, वहाँ पे कुछ गलत मत करना। पर राजू बोलता आप टेंशन मत लो पिता जी, मैं सब कुछ देख लूँगा। कुछ टाइम बाद राजू का दोस्त उसको मिलने के लिए बुलाता है। राजू का दोस्त जब मिलने के लिए बुलाया होता है तो फ़ौरन से आया हुआ था, तो इसने राजू को बहुत ज़्यादा दारू पिला दी होती है। फिर राजू उस दिन 1 बजे रात को घर आता है, वो भी पी हुई। जब राजू दारू पी हुई होती है तो उसके पिताजी बहुत गाली देते हैं और बोलते हैं कि तुमको मैंने इसलिए नहीं इंजीनियर पढ़ाई क्योंकि तुम यहाँ पे दारू पी सको। पर राजू बोलता है क्या पिताजी मेरा दोस्त आ गया था इसलिए मैंने थोड़ी सी लगा ली। बट राजू के पिताजी बहुत दुखी होते और बोलते अब कल से तू ही जा, अब तो मैं काम को मुँह भी नहीं लगाऊंगा। फिर राजू अगले दिन बारिश हो रही होती है फिर भी काम पे जाने की सोच रहा होता है, पर उसके पिताजी वहाँ पे काम पे आके सारी चीज़ बता देती है। फिर मुन्नी सेक्रेटरी बोलती है आप सिर्फ अब मेरे पे छोड़ दो, मैं उसकी इंजीनियरिंग भी पास कराऊंगी और उसको सही ठिकाने पे भी लाऊंगी, अब तुम कल से काम पे मत आना। फिर राजू के पिताजी घर पे आ जाती है, फिर राजू को वहाँ पे काम पे भेज देते हैं। राजू खुश होकर काम पे जाता है, और मुन्नी सेक्रेटरी उसको बोलती है कि अब तुमको आधा घंटा मेरे यहाँ पे पढ़ना भी होगा, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई का सारा खर्च मैंने किया हुआ है। तुम्हारे 5वीं क्लास से लेकर तुम्हारी इंजीनियरिंग का खर्च मैंने ही किया है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे से ही कर्जा लिया था, पर मैं उसको कर्जा नहीं अपना कर्तव्य समझती हूँ। कुछ टाइम बाद राजू भी ये सोचता है कि चलो ठीक है 20 साल अच्छी खासी पढ़ाई कर ही देता हूँ, कुछ तो हो जाएगा मेरा। फिर लेट नाइट राजू भी वहाँ पे पढ़ने जाने लगता है। धीरे धीरे राजू भी पढ़ाई में मन लगा रहा था, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि अब पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। अगर मैं अच्छी खासी पढ़ाई करूँगा तभी प्रिंसेस का हाथ मेरे हाथ में आएगा। अब राजू उस दिन बहुत लेट आया होता है, क्योंकि उसको डेली पढ़ाई करके भी आना होता था और काम भी करना पड़ता था, इसलिए राजू बहुत थका हुआ रहता था। राजू सीधा आते ही अपने बिस्तर पे सो जाता था, इस कदर वो थका हुआ रहता था। लेकिन वो काम करता ही रहता है और पढ़ाई भी करता है साथ में। रोज़ मुन्नी मैडम उसका 15 मिनट रिवीजन लेती थी और आधा घंटा उसको पढ़ाती थी। इस चीज़ को लेके राजू बहुत टेंशन में था, पर किसी भी तरह राजू इस काम को करता ही रहता है, क्योंकि उसको पता था
फिर कुछ टाइम बाद उसको प्रिंसेस मिलने आती है, जो कि उसको लिफ्ट में मिलने आती है। और वो लिफ्ट में अच्छे खासे कब तक बातें करते, और उसको मुन्नी मैम के घर वो फिर से पढ़ने चले जाती। मुन्नी मैम उसको बहुत पढ़ाती है। एंड पढ़ते टाइम उसको मुन्नी मैडम फिर वो मुन्नी मैम से पूछता है कि आप मेरे लिए इतना क्यों करते हो। तो मुन्नी मैम बोलते हैं, एक बात जो तुम्हें मैं वक्त आने पे बताऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही। फिर कुछ टाइम बाद तो राजू इतना थका हुआ रहता था कि वो जैसे आता था वैसे ही घर पे सो जाता था, क्योंकि उसको शूज़ निकालने की भी फुर्सत नहीं थी। राजू का बदला हुआ अवतार देख के प्रिंसेस भी हैरान थी कि राजू को क्या हो गया है। जो लड़का कभी बुक की तरफ देखता भी नहीं था, वो लड़का इतना पढ़ रहा है। पर ये सब करामत तो मुन्नी मैम की थी। मुन्नी मैम उसको इंजीनियर बना के ही छोड़ने वाली थी। फिर वो प्रिंसेस से भी बातें करता था बिल्डिंग में, मुन्नी मैम के घर में पढ़ने भी जाता था, उनके साथ डिनर भी करता था, लंच भी करता था। वो एक बार तो लिफ्ट में भी पढ़ने लग गया था। वो लिफ्ट में भी पढ़ता था, वो घर पे भी पढ़ता था, वो हर जगह पढ़ता था। वो सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करता था। वो तो रात भर सोता भी नहीं था, सिर्फ पढ़ता था। मुन्नी मैम ने उसको इस कदर ट्रेन कर दिया था कि उसको पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता था। मुन्नी मैम उसके लिए रात 2-2 3-3 बजे तक रिवीजन कराती थी, ताकि वो एकदम अच्छा खासा रहे। तो एक दिन पूछता है कि मैम, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। तो वो बताती है, कुछ साल पहले तुम अपने पिताजी के साथ आए हुए थे, और मेरे को जब लड़का लड़की नहीं थे तो मुझे लोग भला बुरा बोल रहे थे। तब तुमने मुझे ये बताया था कि लड़का लड़की होना है सब भगवान के हाथ में। तभी से मैं तुम्हें अपना बेटा मानने लग गई हूँ। इसलिए मैं जो भी तुम्हारे साथ कर रही हूँ वो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी के साथ जब तुम आए थे तभी मैंने तुमको अपना बेटा मान लिया था। कुछ टाइम बाद उसका दोस्त रॉकी बुलाता है, और वो बोलता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरे पास 3.5 लाख रुपए है, जो कि तुम रख लो, और ये पैसे एक ऐसे इंसान को दो जो कि तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पास आउट कर दे। राजू भी यही सोचता है कि मैं एक पैसे खिलाकर पास हो जाऊँ, पर ये बात वो मुन्नी मैम को बताती। मुन्नी मैम बोलती है कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं। जब तुम 10 साल के थे तभी से तुम इंटेलिजेंट हो, और अब तो तुम 20 साल के हो, अब तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और इतने दिन की मेहनत तुम पे खुद पे मैंने लगाई है, तो मुझे पता है कि तुम कभी भी लॉस नहीं हो सकती। जब तुम बचपन में लॉलीपॉप खाते थे तब किसको नहीं देते थे, तो अपना लॉज तुम किसके साथ शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है। और तुम अच्छे से एग्ज़ाम दो, बस मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कभी फेल नहीं होगे। फिर राजू एग्ज़ाम देता है, वो कोई भी कॉपी या कोई भी चीटिंग नहीं करता, और वो कॉफ़ी देता है, और अपना पेपर के एग्ज़ाम उसका बहुत अच्छा जाता है, और वो घर पे आता है। और फिर कुछ टाइम बाद उसके घर वालों को ये पता चलता है कि राजू फर्स्ट आया है, वो जो लड़का इंजीनियर में 4 साल से फेल था। जो लड़का इंजीनियर में 4 साल से फेल था, वो लड़का इंजीनियर में टॉप किया है। पर उसको पता चलता है कि मुन्नी मैम इस दुनिया में नहीं रही, उनका कैंसर था और वो लास्ट स्टेज ही उनकी मौत हो गई। ये सब सुन के राजू बहुत दुखी होता है, क्योंकि राजू को उनको बताना था कि मैं फर्स्ट आ गया, मैं पास हो गया। पर इस खुशी को बताने के लिए वो नहीं रहा। मुन्नी मैम ने राजू के नाम पे उसका घर कर दिया था, और उसकी सारी कीमती पेंटिंग्स भी राजू के नाम कर दी थी, और राजू के नाम पे 4 करोड़ बैंक बैलेंस भी कर दिया था। देखा दोस्तों, किस्मत बदलने में कितना टाइम नहीं लगता। जो लड़का 4 साल से इंजीनियरिंग में फेल हो रहा था, वही लड़का इंजीनियर में टॉप करता है, उसको एक अच्छा खासा फ्लैट मिलता है। वही लड़का टीचर बनता है, वही लड़के के अकाउंट में 4 करोड़ का बैंक बैलेंस होता है, और वही लड़का एक अच्छा खासा आदमी भी बनता है।
इसी को कहते हैं किस्मत कभी भी बदल सकती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस, और कमेंट में अपना नाम ज़रूर डालना।